गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम राज। आइए आज पढ़ते हैं इस पीडीजीके में संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सब अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे तन मन से। आइए पहला स्लाइड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। क्लियर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने। कब किया था? 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस, पोलैंड को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। यह सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टालमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टालमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर ने। तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना जो महसूस होता है किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे की आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की आकृति कैसी सुंदर आकृति होती है? तारामंडल। तारों का जो समूह होता है उसे कहते हैं तारामंडल। कुल मिला के तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस। कितने तारे? 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। कितने तारे? 68। सबसे बड़ा 94 सेंटारस है। सबसे छोटा है हाइड्रा, 68 है। ध्रुव तारा का भाग लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा किसका भाग? लघु सप्तऋषि तारा का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन सा तारा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल व बर्फ व गैस से निर्मित पिंड हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारे का क्या नाम है? तो 76 वर्षों में दिखाई देने वाले धूमकेतु पुच्छल तारे का नाम है हेली। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। केंद्रीय कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्य परत क्या कहलाती है? किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन सी किरणें? एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर।
प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश नहीं होता क्या कहलाता है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य के प्रमुख घटक हैं हाइड्रोजन, इसमें 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी के से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटों में। चंद्रमा जिसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला किस कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी के ग्रह, पृथ्वी के पड़ोसी यानी दोनों ओर के ग्रह, एक तरफ है शुक्र एक तरफ है मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और गर्म ग्रह भी शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून कहते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। वरुण की खोज किसने की थी? जहान गाले द्वारा 1846 में। वरुण की खोज कब किसने की थी? 1846 जॉन गाले ने। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, 182 ग्रह हो गए हैं। याद रखिएगा सर्वाधिक हो गए हैं इससे। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध शुक्र है। लाल हरा मंगल और वरुण। पीला नीला, पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को और नीला कहा जाता है पृथ्वी को। पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और नीला हो गई पृथ्वी, लाल हो गया मंगल और हरा हो गया वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से भरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता कौन सा है? शुक्र। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र। सौरमंडल का उपग्रह है ज्ञानीमीड, बृहस्पति का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड, बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और किसका है? मंगल का। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय की संख्या 7। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। सबसे तेज और सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति और शुक्र। सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है बृहस्पति, सबसे धीमा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचने में समय? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 500 सेकेंड, लगभग 499 सेकेंड, जबकि पृथ्वी के प्रकाश को लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? शेरस। खोज किसने की थी? पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। फिर है सी ऑफ ट्रावल्टी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बाउना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यम, सेरस, एरीश। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैगो ने की थी। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया कब? 2006 की प्राग बैठक में। ओके, अब आगे गांधी युग पढ़ते हैं। गांधी
युग। आइए, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से तथा कॉलेज की पढ़ाई श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। पिताजी गांधी जी का राजकोट के दीवान थे, करमचंद गांधी। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। 1888 में वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई करके भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। कब? ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। अगला, 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। पूछा जाता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब की थी? 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहले प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, 1906 में। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की थी 1904 में, इंडियन ओपिनियन की। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 1915 में गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गांधी जी भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहलाए, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए कहा था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी और उसी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने वहाँ पर भाषण दिया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अर्थात एक बिस्वा का 1 बीघा होता है, तो 1 बीघे में से 3 बिस्वा, मतलब 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा में से नील खेती करनी होती थी और 17 बिस्वा में किसान खेती कर सकते थे। ऐसा इस प्रथा को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई। किसने बताई थी? बतख मियाँ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से कब जुड़े? 1918 में। 1919 में पारित रौलट एक्ट काला कानून के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कैंसर हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया था 1915 में गांधी जी को। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में थे। पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। तो 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बनाए गए थे? 31 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन को से दूर रहने की सलाह दी थी। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में
गांधी जी ने 1 वर्ष स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो 5 नवंबर 1920 नहीं है, ये 5 नवंबर 2020 नहीं है, 1920 है। क्या है? 1920। यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाना गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और असहयोग आंदोलन को हिमालयी भूल कहा गया। ठीक है, मतलब हिमालय जैसी भूल, बड़ी भूल कही गई। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे। चौरी चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे। चौरी चौरा घटना क्या हुई थी कि गोरखपुर जिले के एक थाने में लोगों ने गुस्से में आकर के 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। इसी घटना को चौरी चौरा थाना कहा गया था, चौरी चौरा घटना कहा गया था। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष बने। गांधी जी ने 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। तो गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन कब हुआ था? नवजीवन में। नवजीवन एक पत्रिका है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नशौरी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौशहरी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया? 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर लिया या वापस ले लिया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। मतलब द्वितीय गोल में पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो द्वितीय में। कब हुआ था? 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से पहुंचे थे? SS राजपुताना से। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 में। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था। ETJ पोस्ट डेटेड चेक ऐसा कहा था उन्होंने। तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक दौरान अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे और उस समय बहुत वहाँ पे दंगे हो रहे थे। तो 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1947 को बिड़ला भवन में की थी। तो ये 30 जनवरी 1947 नहीं है, ये गलत है। ये 30 जनवरी 1948 को की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए
कुछ गांधी जी के बारे में और फैक्ट देखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात में। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी और माता का नाम काबा गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के पुत्रों के नाम क्या थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, सभी दास थे। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था? मीराबेन। आत्मकथा गांधी जी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। ये लो यहाँ पे वो वाला क्लियर हो गया। ठीक है। अब गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पहली बार किस में छपी थी? नवजीवन नामक पत्रिका में। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन जन्मतिथि थी महात्मा गांधी की। शहीद दिवस 30 जनवरी को, क्योंकि पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी की। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय हैं। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891 तक। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया 1893 तक। भारत का आगमन 9 जनवरी 1915 में, मतलब वकालत पढ़ के 9 जनवरी 1915 में भारत आए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी ने अफ्रीका में किया था 1906 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग लिया। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, 3 दिन का। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा गांधी किसके द्वारा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब और कहाँ की थी? 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। प्रमुख पुस्तक महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, ये थी गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। महात्मा गांधी की यंग इंडिया 1919 महात्मा गांधी की